नमस्कार, आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं द रीजनिंग शो, जिसमें आज मैं आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि जब भी हमसे एग्जाम में दो व्यक्तियों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है, तो हम ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे दें और इनको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे-कैसे प्रश्न हम हमसे इसमें पूछे जा सकते हैं। सब कुछ मात्र 3 से 4 मिनट में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे दो व्यक्तियों के मध्य में व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए, तो आप सिर्फ इसको एक सीधे से फार्मूले के द्वारा बता सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? लेफ्ट माइनस वन, राइट माइनस राइट कोष्टक में फिर -1, अथवा लेफ्ट की दोनों पोजीशनों का डिफरेंस ले लीजिए, फिर उसमें -1 कर दीजिए, अथवा राइट की दोनों पोजीशनों का डिफरेंस ले लीजिए, फिर उसमें -1 कर दीजिए। तो अभी आपके शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये दो लेफ्ट लिखे हैं, दो राइट लिखे हैं, इनका मतलब क्या है? तो मैं इनका मतलब भी समझाता हूँ। ये जो लेफ्ट होते हैं, एक मतलब किसी व्यक्ति का लेफ्ट होगा, दूसरा दूसरे किसी व्यक्ति का लेफ्ट होगा, जिनके बीच में हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है। एक जो राइट की पोजीशन होगी, ये एक व्यक्ति की राइट की पोजीशन होगी और ये दूसरे व्यक्ति की राइट की पोजीशन होगी, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में निकाल रहे हैं। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चनों को करें, तो हमेशा दोनों ही व्यक्तियों की, हाँ, लेफ्ट से लेफ्ट की पोजीशन ले लीजिए, अथवा राइट से राइट की पोजीशन ले लीजिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए, फिर उसमें -1 कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अभी आपके शायद समझ में कम आया होगा, मैं इसमें क्वेश्चन आपको कराता हूँ, तब क्लियर होंगी चीजें, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड में, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा क्या गया है, एक पंक्ति में 50 लड़के हैं, जिनमें से रोहित बाएं से 48वें स्थान पर है और अमित दाएं से 37वें स्थान पर है। तो बताइए, रोहित तथा अमित के बीच में कितने लड़के हो सकते हैं? सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पर टोटल दिया गया है। टोटल कितने लड़के उसने कहा है? टोटल कह रहा है कि 50 लड़के हैं। इसके बाद उसने दो व्यक्तियों के नाम बता दिए, एक तो रोहित है और एक तो हमारा कौन है, एक अमित है। और दोनों की हमें अलग अलग पोजीशन दी है, ना तो दोनों की हमें राइट से पोजीशन दी है, ना तो दोनों की हमें बाएं से पोजीशन दी है। रोहित की पोजीशन बाएं से दे दी है। बाएं से कितनी है रोहित की पोजीशन? लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? लेफ्ट से 48वें स्थान पर है। और जो अमित हमारा है, अमित कौन से स्थान पर है? अमित की शायद राइट से पोजीशन दी है, अमित दाएं से 37वें स्थान पर है। थोड़ा सा सवाल ने हमें कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया है, दोनों जो व्यक्ति थे हमारे, हमें दोनों की एक ही पोजीशन नहीं दी। यहाँ पर हमारे दो व्यक्ति कौन से हैं? एक तो हमारा व्यक्ति रोहित है और एक हमारा व्यक्ति अमित है। यदि वो आपसे सीधे सीधे कह देता कि रोहित लेफ्ट से 48वें स्थान पर है और अमित लेफ्ट से 37वें स्थान पर है, तो बताइए दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करते, दोनों की लेफ्ट से पोजीशन पता हो जाती, सीधे सीधे घटा देते आपस में, फिर उसमें -1 कर देते, तो व्यक्तियों की संख्या आ जाती। अथवा दोनों की राइट की पोजीशन पता होती, तो दोनों को आपस में घटा देते, उसमें -1 कर देते, तो व्यक्तियों की संख्या आ जाती। लेकिन यहाँ पर सवाल ने क्या किया है, हमें उसने एक व्यक्ति की तो लेफ्ट से पोजीशन दे दी है और एक की हमें राइट से पोजीशन दे दी है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनको क्या करिए, एक की अथवा राइट की ज्ञात कर लीजिए, एक की राइट की पता है तो दूसरे की भी राइट से पोजीशन निकाल लीजिए, अथवा एक की लेफ्ट से पता है, दूसरे की भी लेफ्ट से पोजीशन निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप कोशिश करेंगे, रोहित की हमें लेफ्ट से 48वें पता है, तो आप बताइए अमित की लेफ्ट से निकालने की रोहित की राइट से निकालने, क्योंकि फिर दोनों की हमारी सेम हो जाएगी, एक की राइट की हो जाएगी अथवा लेफ्ट की हो जाएगी। तो मैं क्या ज्ञात करता हूँ, अमित की लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात कर लेता हूँ, राइट से पता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी टोटल लिखा है, टोटल का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, एल प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो जब हमें लेफ्ट निकालना है तो टोटल +1 माइनस राइट हो जाएगा। तो यदि टोटल +1 तो 51 में 37 घटा देंगे, तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी? अमित की 14 हो जाएगी। अब लेफ्ट से पोजीशन हमें 14 आ गई। अब दोनों ही व्यक्ति की हमें एक की लेफ्ट से पोजीशन पता चल गई कि नहीं पता चल गई? इनका आपस में डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि सूत्र क्या था, लेफ्ट -1, तो 48 - 14 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34 में एक गए 33, तो 33 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब अथवा इसको आप राइट के माध्यम से करना चाहते हैं, रोहित की राइट की पोजीशन 37 आपको पता है, इसकी नहीं पता, नहीं सॉरी, अमित की राइट से पोजीशन 37वीं आपको पता है। जबकि जो रोहित है हमारा, जो रोहित की दाएं से पोजीशन वो हमें नहीं बताई गई, हमें लेफ्ट से उसकी बताई गई है, तो उसकी आप राइट से पोजीशन निकाल लीजिए। कैसे राइट से पोजीशन निकालेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है टोटल, टोटल हमें पता है,
हमें जो है लेफ्ट पता है तो हम राइट से निकाल ही सकते हैं ना। तो जब फार्मूला क्या बनेगा, इस साइड जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो टोटल +1 जुड़ जाएगा, माइनस राइट लेफ्ट कर देंगे तो 51 में 48 गए, राइट से 3 आ जाएगा। अब दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालने से दोनों की हमें राइट से पोजीशन पता चल गई कि नहीं पता चल गई। एक की 37वीं है, एक की तीसरी है, तो 37 माइनस 3 राइट माइनस 1 कर देंगे। फार्मूला सामने लिखा था तो 34 में 1 गए 33, तो आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके मन में शायद ये सूत्र नहीं बैठ रहा हो तो मैं एक आपको अच्छा एग्जाम्पल देके बैठाता हूँ। जैसे मानो एक पंक्ति में आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ, मेरा जो स्थान है वो लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, आप जो है मेरे लेफ्ट से मतलब लेफ्ट से नहीं, आप लेफ्ट से 20वें नंबर पर खड़े हैं। समझ में आए? मैं आगे से मान लो, जहाँ लेफ्ट से मान लो 15वें नंबर पर हूँ, आप 20वें नंबर पर हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं बताओ हम दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच का मतलब क्या है, ना तो आपको मुझे काउंट करना है ना तो अपने को काउंट करना है। तो कौन कौन होंगे, एक 16 होगा, एक 17 होगा, एक 18 होगा, एक 19 नंबर, अर्थात 4 व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें ये निकाला कैसे है, कैसे निकाला जरा सोचिए आप। तो जैसे ही आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर शायद मिल जाएगा। आप 20वें नंबर पर थे, मैं 15वें नंबर था, 20 माइनस 15 माइनस 1, तो लेफ्ट माइनस 1, इसी तरह निकाला कि नहीं निकाला। तो एक हम लोग घटा क्यों रहे हैं, इस वजह से घटा रहे हैं कि जो ये हमारा सूत्र बन रहा है, सूत्र जो बन रहा था हमारा, इस वजह से सूत्र बना, लेकिन हमने एक इसमें घटाया क्यों है, एक इस वजह से घटा रहे हैं क्योंकि जब भी हम किसी नंबरों का डिफरेंस लेते हैं, ये बात भी आप जान लीजिए, कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आखिर इस सूत्र में एक घटाते क्यों है, कोई बता सकता है क्या, नहीं बता सकता, लेकिन मैं आज आपको ये बात भी बताता हूँ कि हम एक घटाते क्यों हैं। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप डिफरेंस लेते हैं, जैसे मानो मैं कह दूं 3 और 6 के बीच कितने नंबर है, तो 4 5 है, 4 और 5 है, तो 4 5 आने चाहिए। लेकिन जैसे मान लो 6 और 6 में आप 3 घटा देंगे तो 3 नंबर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें बीच में तो दोनों व्यक्तियों को छोड़ना होता है, परंतु डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को तो छोड़ देते हैं, एक को नहीं छोड़ते, एक को नहीं छोड़ते, एक को हमने छोड़ दिया। जैसे मान लो आप 20वें नंबर पर थे, मैं 15वें नंबर पर था, आप सीधे सीधे यदि व्यक्तियों के बीच में संख्या निकालनी है, आप 20 माइनस 15 कर देंगे तो जो 5 आ रहा है, तो हो सकता है आपने अपने को छोड़ दिया हो सकता है आपने मुझे छोड़ दिया हो। तो हम एक को तो छोड़ देते हैं लेकिन एक को नहीं छोड़ते, बीच बीच का मतलब क्या है, दोनों को छोड़ना है। एक को तो हमने छोड़ दिया, जब उसको भी छोड़ना है जिसको हमने नहीं छोड़ा था, उसी की वजह से हम एक घटाया करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बनता है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, लेफ्ट माइनस 1, जहां लेफ्ट से दोनों व्यक्तियों की पोजीशन है LL, मतलब दोनों व्यक्तियों की आप लेफ्ट की पोजीशन याद कर लीजिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए, उसमें -1 कर दीजिए, अथवा दोनों की आप जो है राइट की पोजीशन ले लीजिए, उसमें -1 कर दीजिए, तो आप आंसर बता सकते हैं। बस कब बता सकते हैं, जब हमें दोनों की सेम पोजीशन पता हो, सेम साइड से पोजीशन पता हो, या तो लेफ्ट से पता हो या तो राइट से पता हो, तब आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। जय हिंद।